ये कि मेरे पास ये पावर है, आप मेरा इस्तेमाल कर लीजिए, मैं आपका इस्तेमाल करके देव शास्त्र और गुरु को अगले 5000 साल के लिए और स्थापित कर दूं। आपके पास ऐसा क्या है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूं? आप खुद निश्चित करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ धन का ही इस्तेमाल करना है मुझे आपका। अगर आपके पास समय है तो क्या मैं आपकी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर लूं? क्या आप मुझे अपना समय देंगे? हाँ महाराज, मैं सुबह 6 बजे से आ जाऊंगा, 7 बजे आ जाऊंगा। आप जब तक बोलेंगे हम 4 शिफ्ट में काम ले लेते हैं। 6 से 12 बजे तक हम 4 रह लेंगे, 12 से 5 तक हम 4 रह लेंगे, 5 से रात को 7 साढ़े 7 बजे तक, जब तक आप विश्राम में नहीं जाते हैं, हम 4 रह लेंगे। तो मैं आपका समय का इस्तेमाल करके भी जैन शासन बहुत ऊंचा कर सकता हूं। अगर आप बहुत अच्छे कवि हैं तो कुछ ऐसा लिखिए कि लोग प्रेमिका के पीछे पागल होते हैं जब गाना सुन करके, तो कोई लोग आपके गुरु और धर्म के पीछे भी पागल हो जाए। तो एक कवि की कविता भी जिन शासन के निर्माण में एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है। अपना अपना टैलेंट देखिए। महिलाएं रोटी बनाने में एक्सपर्ट है महाराज, पढ़े लिखे नहीं है। आपकी रोटी का प्रयोग जैन शासन की तरक्की में होना चाहिए। इस्तेमाल कर लीजिए महाराज, आप इस्तेमाल कर लीजिए, इसका प्रयोग कर लीजिए। आहार दान की वह प्रक्रिया इतनी निर्मल, साफ सुथरी और सुदृढ़ होती है कि वो साधक और साधु के बीच का प्रेम बढ़ाती है। क्योंकि प्रेम जब भी बढ़ता है खाने खिलाने से बढ़ता है। किसी को नहीं बनती है, इनवाइट कर लीजिए, आइए ना हमारे यहाँ। आ गए हम आपके यहाँ, अब क्या करना है? प्रेम बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपके पास जो भी शक्ति है, ज्ञान की, धन की, पूजा की, बल की, संबंध की, नैतिकता की, विचारों की, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छा जिन बिंब मंदिर बनाना जानते हो, लेकिन मेरी आप तक पकड़ नहीं है, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों से आप अपनी पकड़ मुझ तक बनाइए, एक डोर पहुंचाइए मेरे पास तक। महाराज जी, आप मेरा भी प्रयोग कर लीजिए जैन शासन की तरक्की के लिए। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखा सकता हूँ। मान लीजिए आप मार्बल का काम करते हैं, तो आपको पता है कि सबसे सस्ता, कम से कम कीमत पर प्रकृति से मार्बल कहाँ पे सबसे बेस्ट मिलता है। आप पैसा खर्चा मत करिए, लेकिन ऐसा कनेक्शन बनाइए कि गुरुदेव ये पत्थर से आप मंदिर बनाएंगे, सबसे कम पैसे में बहुत अच्छा बन जाएगा। धन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं संबंधों में आपको जोड़ करके भी जैन शासन की सेवा करना चाहता हूँ। इस तरीके से भी जैन शासन की बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। जिन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति रहते हैं, लेकिन पुण्य की बौछार उनके घर के अंदर भी आती रहती है। जैसे जब अपन एक कुआं खोदते हैं तो पानी चारों तरफ से आता है, ऐसे ही घर के अंदर भी बिना पुण्य वर्गणाओं के और पुण्य शक्तियों के आपका भी रहना संभव नहीं है। उस थोड़े से पुण्य का प्रयोग एक बार इस पर्याय में अपने गुरु को भी करने दीजिए। मुझे हर एक व्यक्ति की जरूरत है। जो बच्चा जैन शासन में अभी खेल रहा होता है, वो भी इस जैन शासन को ऊंचा उठाने में लिए बहुत बड़ा भूमिका तय करता है। आपको आपके बच्चे की कीमत पता नहीं है, अपनी शक्ति, अपने समय की कीमत पता नहीं है, लेकिन कलऊ एकता बलम गुरुदेव हमेशा कहते थे। आचार्य श्री बोलते थे, जैन शासन को ऊंचा करना है, धर्म को ऊंचा करना है, तो संगठन दिखाना पड़ेगा। वो संगठन ही है जो हमारी आपकी तरक्की में सहयोग दे सकता है। सबके पास धन की शक्ति होगी ऐसा तो संभव नहीं है। कुछ का पुण्य मद्दा होता है धन के मामले में, वो दूसरे मामले में किसी भी चीज़ में अगर एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि बिना एक्सपर्ट के लोग संसार में रह कहाँ पाते हैं। संसार में रहने के लिए कोई ना कोई जद्दोजहद तो करनी पड़ती है, किसी ना किसी शक्ति का संचय करना पड़ता है। बस एक बार बताइएगा, हर माँ बहन की ज़रूरत है, हर पुरुष की, हर युवा की, हर बालक की ज़रूरत है। इस जैन शासन को अपने गुरु से आकर के पूछो, मेरे पास 4 घंटे हैं, मैं 4 घंटे में ऐसा क्या करूं कि जिनकुल और वृद्धि को प्राप्त हो। हमारे पास तक आइएगा,
मैं आपको कहीं ना कहीं जैन शासन की तरक्की में जरूर लगाने का प्रयास करूंगा। और जब लगे कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं, तो एक ऐसी रिद्धि है जो दुनिया में सबको आती है, परिग्रह संचय करने की। फिर थोड़ा सा वो छोड़िएगा, गुरुदेव विज्ञान तो बहुत है मेरे पास, लेकिन यहाँ आ नहीं पाता, बैठ नहीं पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा, कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा, कुछ संबंधों का व्यवहार भी नहीं निभा पाऊंगा, लेकिन कुछ संचित द्रव्य घर के अंदर पड़ा है, अगर आप इसका उपयोग कर ले तो वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक छोटा सा दान उस पर्याय में दिया था, 8 भाव बाद फलीभूत हुआ, एक बार दोबारा वही रोटी हाथ में धर करके सामने वाला मोक्ष चला गया। तो जब हम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो निमित्त कारण आचार्यों ने बतलाए हैं, उसमें से किसी एक निमित्त का भी निमित्त बनते हैं, जिनबिंब रखने का निमित्त बनते हैं, मंदिर बनाने का निमित्त बनते हैं, जिनवाणी को स्थापित करने का निमित्त बनते हैं, साधु बनकर के साधु बनने का निमित्त बनते हैं। यहां पर बैठा हुआ जो साधु आपको नजरों के सामने दिखाई दे रहा है, ये स्वयं के लिए भी साधु है और आप लोगों के लिए भी। मैं अपने लिए तो साधक हूं, लेकिन आपके लिए भी कर्म निजरा का एक बहुत बड़ा निमित्त हूं। इस निमित्त का भी प्रयोग करना पड़ता है। किसी भी निमित्त से आप जिन धर्म को, स्वधर्म को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। जिनके पास कुछ नहीं होता है, तो भी जिनबिंब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण बताया। एक और सुंदर कारण है धर्मोपदेश, धर्म श्रवण कारण है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का। देखिए, फिर शब्दों पे गौर करिएगा। आचार्यों ने धर्म पठन शब्द नहीं कहा, यह नहीं कहा कि घर के अंदर ले जाकर के पुस्तक पढ़ोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आचार्य कहते हैं गुरु के मुख से भावनाओं से मिश्रित होकर के यथार्थ को जो जागृत उपयोग के साथ सुनेगा, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो सुनना भी, उपदेश सुनना कोई छोटी बात नहीं है। अर्जुन सुन नहीं रहा था तो बहक रहा था, भावनाओं में बह रहा था। अर्जुन ने जैसे ही अपने आप को सुनने के लिए तैयार किया, तो 18 अक्षौणी सेना का अधिपति बन गया। सुनना बहुत कीमती होता है। सुनने से दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। गीता का ज्ञान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पे दिया। आपके घर के कुरुक्षेत्र में भी एक साधु की देशना कमाल करती है बंधु। उपदेश हल्की वस्तु नहीं होती। देने वाला 1000 बार विचार करके, जैसे कोई अच्छा वैद्यक होता है, वो सामने वाले की प्रकृति देख लेता है, सामने वाले की ताकत देख लेता है, रेजिस्टेंस पावर देख लेता है, सब देख करके फिर उसके लिए गोली बना करके देता है, इतनी सी खा लेना ठीक हो जाएगा। ऐसे ही गुरु महाराज होते हैं, समृद्ध सफल साधु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। जगह जगह का पानी बदलता है, उपदेश की भाषा बदलते हैं, उतना ही देते हैं जितने में तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या गजब का उपदेश दिया माँ जिनवाणी ने। भील जंगल के अंदर मांस खा रखे जिंदा रह रहा था। माँ जिनवाणी ने उससे कहा, गुरु के माध्यम बना करके तो सिर्फ कौवे का छोड़ देगा ना, तो भी मोक्ष चला जाएगा। और उसने गुरु की बात मान ली, कौवे का मांस बस छोड़ा और साधारण में महर्दिक जाति का देव बन गया।